ओम प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। बच्चों, नैतिक शिक्षा विषय की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमने नैतिक शिक्षा विषय के प्रथम 2 पाठ पढ़ लिए हैं विद अभ्यास कार्य सहित। तो आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम पाठ नंबर 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है आर्य समाज के नियम 7वें से 10वें तक। आप जानते हैं कि आपने आर्य समाज के प्रथम और द्वितीय नियम 3rd क्लास में पढ़ लिए थे और 3, 4, 5, 6 यह नियम आपने जो वो क्लास 4th में पढ़े और 7वें से 10वें तक आप लोग जो वो इस कक्षा में 5वीं कक्षा में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आइए इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। तो आर्य समाज के 10 नियम हैं। कितने नियम हैं? 10 नियम हैं। बच्चों, इस पंक्ति को आप अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है। आर्य समाज क्या मानता है और आर्य समाज के सदस्य को कैसा आचरण करना चाहिए। प्रथम पंक्ति को मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि केवल इस पंक्ति को आप अंडरलाइन करेंगे। आर्य समाज के 10 नियम है, यहाँ तक आप अंडरलाइन कर लेंगे। अब बात ये पैदा होती है कि आर्य समाज क्या मानता है, आर्य समाज की क्या विचारधाराएं और उसको कैसा, उनके सदस्य को कैसा आचरण करना चाहिए। यह पहले 6 नियमों में बताया गया है। ये सब 6 नियमों में बताया जा चुका है। अंतिम 4 नियमों का संबंध सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक व्यवहार से है। जो अंत के 4 नियम है जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, उनका जो संबंध है वो समाज की सामाजिक व्यवस्था से है और सामाजिक व्यवहार से है। सदस्य को समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कैसे करना चाहिए, इन नियमों में सब बताया गया है। अब व्यक्ति को समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति कैसा जो वो नियम का पालन करना चाहिए वो हम अब यहाँ पढ़ेंगे। ये 4 नियम इस प्रकार हैं। सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। हमें सब लोगों के साथ प्रेम पूर्वक, धर्म के अनुसार, धर्म के विरुद्ध नहीं, यथा योग्य जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बरतना चाहिए। 8वां नियम है अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। हमें अज्ञान का नाश करना चाहिए और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। अर्थात जो ग्रहण करने योग्य बात नहीं उसे त्यागना चाहिए, जो ग्रहण करने योग्य उसे स्वीकार करना चाहिए। इसको कहते हैं अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि। नियम नंबर 9 है प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट ना होना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। व्यक्ति को केवल मैं ही सक्सेस हो जाऊं, मैं ही कामयाब हो जाऊं, ये विचारधारा नहीं होनी चाहिए। उसको सबकी उन्नति में प्रसन्न रहना चाहिए। नियम नंबर 10 है सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र और प्रत्येक हितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए। मनुष्य के जो सामाजिक क्रियाकलाप होते हैं, जो सर्वहितकारी, सबके हित के जो कार्य होते हैं, नियम, उस नियमों को पालने के लिए परतंत्र, अर्थात वहाँ पर स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, उसको नियम अनुसार चलना चाहिए। और प्रत्येक हितकारी कार्य, और जो दूसरों के हित का कार्य हो, दूसरों के कल्याण का कार्य हो, वो व्यक्ति स्वयं स्वतंत्र है, व्यक्ति जब चाहे कर सकते हैं। समाज में प्रेम तथा धर्म का प्रसार भाषणों से नहीं अपितु प्रेम और धर्म के व्यवहार से संभव है। समाज में जो प्रेम और धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो भाषण देने से नहीं, परंतु उसमें धर्म के अनुसार कार्य करने से ही सक्सेस हो सकता, संभव हो सकता है। यदि हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे साथ प्रेम करें और ईमानदारी का व्यवहार करें, तो हमें भी सभी के साथ वैसा ही बरतना चाहिए। बच्चों, हम लोग कभी कभी ऐसा करते हैं कि दूसरों से हम अच्छी उम्मीद रखते हैं कि दूसरे व्यक्ति हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, किंतु हम उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। तो हमारा क्या फ़र्ज है, जिससे हम जैसी उम्मीद चाहते हैं, अच्छाई की उम्मीद चाहते हैं, तो हमारा भी फ़र्ज है कि हम भी उनके साथ अच्छाई का ही कार्य करें। सबके साथ प्रेम और ईमानदारी का व्यवहार करना चाहिए। हमें सभी के साथ मिलजुल करके प्रेम के साथ ईमानदारी का आचरण करना चाहिए। किंतु यदि कोई दुष्ट अपनी दुष्टता से बाज नहीं आए तो उसे सही मार्ग पर लाने का उपाय यही है कि उसके साथ यथा योग्य व्यवहार करें। परंतु कभी कभी क्या होता है कि हम किसी के साथ अच्छाई करते रहते हैं और वो बार बार दुष्टता का कार्य करता रहता है। तो कहते हैं कि यदि वो दुष्ट अपनी गलतियों से, अपनी दुष्टता, अपनी बुराइयों से यदि बाज नहीं आता, यदि वो संभलता नहीं है, तो उसके साथ वैसी दुष्टता का व्यवहार भी हमें भी करना चाहिए। जब समझाना काम नहीं कर पाता तो डांट से काम लेना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति समझ से नहीं समझता है, समझाने से नहीं समझता है, तो उसके साथ वैसे व्यवहार करना चाहिए जिस भाषा में वो समझना चाहे। विद्या जीवन को सामाजिक उन्नति से लेकर मोक्ष तक ले जाने का साधन है। विद्या जो व्यक्ति, ज्ञान जो व्यक्ति को वो सामाजिक उन्नति से, समाज की उन्नति से लेकर के अंत में मोक्ष तक ले जाती है। अतः स्वार्थ और परमार्थ दोनों दृष्टि से इसकी वृद्धि करना आवश्यक। अतः आत्म कल्याण के लिए और राष्ट्र कल्याण के लिए भी दोनों दृष्टि से इसकी वृद्धि करना, विद्या के ज्ञान की वृद्धि करना आवश्यक है।
पर कभी कभी समाज में विद्या के नाम पर अविद्या का प्रसार होने लगता है। परंतु कभी कभी क्या होता है कि समाज में विद्या के नाम पर अविद्या का प्रचार होने लगता है। धर्म के नाम पर अधर्म और साधुता के नाम पर पाखंड को स्थान मिलने लगता है। धर्म का नाश होने लगता है और अधर्म का अधर्म उत्पन्न होने लगता है और साधुता संगति के नाम पर पाखंड को स्थान मिलने लग जाता है, बुराइयों को स्थान मिलने लग जाता है। ये विद्या के शत्रु हैं, ये विद्या के परम शत्रु है बच्चों। अतः विद्या और अविद्या के समझने में सतर्क रहना चाहिए। अतः क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या विद्या है, क्या अविद्या है, क्या ज्ञान है, क्या अज्ञान है, इसे समझने में हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, अर्थात होशियार रहना चाहिए। ऐसा विवेक हो जाने पर विद्या की वृद्धि से पूर्व अविद्या का नाश करना चाहिए और ऐसा हमें ज्ञान हो जाने पर हमें विद्या की वृद्धि से पहले अविद्या का नाश करना, अविद्या का विनाश कर लेना चाहिए, अर्थात अविद्या को मन से हटा लेना चाहिए। अच्छे सिद्धांतों के मंडन से पहले गंदी रूढ़ी का खंडन अपेक्षित है। अच्छे सिद्धांतों को तो हम ग्रहण कर लेंगे, परंतु उससे पहले जो हमारे अंदर गंदी रूढ़िवादी विचार हैं, जो दुर्व्यवहार हैं, उसका खंडन करना हमारे लिए आवश्यक है। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अविद्या का विनाश करेंगे तो विद्या की वृद्धि होगी और विद्या की वृद्धि यदि आप प्रारंभ कर देंगे तो अविद्या का नाश हो ही जाएगा। ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अविद्या का नाश होगा तो विद्या की वृद्धि होगी और विद्या की वृद्धि होगी तो अविद्या का नाश अवश्य हो जाएगा। केवल अपनी उन्नति से संतुष्ट होना स्वार्थ है। हमें केवल अपनी ही उन्नति हो, मैं एक कामयाब हो जाऊं, ये स्वार्थ है, स्वार्थ की भावना है। इसमें सामाजिकता की भावना नहीं है, इसमें समाज की, राष्ट्र की, देश की भावना नहीं है। स्वार्थ धर्म भी नहीं है, क्योंकि धर्म अभ्युदय का अर्थात अपनी और सबकी उन्नति का संदेश देता है। क्योंकि धर्म वही है, यह धारयति स धर्म, धर्म जो वह स्वार्थ की दृष्टि नहीं देता, धर्म जो सभी की उन्नति का संदेश देता है। समाज के प्रति हम अपना कर्तव्य तभी पूरा करेंगे जब पूरे समाज की उन्नति के लिए प्रयत्न करेंगे। हम समाज में अपना कर्तव्य, जो हमारा कर्तव्य बनता है, वो तभी पूरा हो पाएगा जब संपूर्ण समाज की उन्नति का हम प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे। सभी की उन्नति में अपनी उन्नति समझे, सभी की उन्नति में जो हमें अपनी उन्नति समझे। यदि सब प्रसन्न है तभी हमें अपने आप को प्रसन्न समझना चाहिए। अकेले उन्नति करेंगे तो जिएंगे कैसे? यदि हम ही कामयाब हो जाएंगे, बाकी सारा समाज पीड़ित रहेगा, तो हम भी कैसे जी पाएंगे बच्चों? राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करना नहीं है। यहाँ पर राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस का जो अर्थ है वो केवल, आज़ादी का जो अर्थ है वो केवल अपनी मनमानी करना नहीं है। मनमानी करने पर तो सारे समाज में अराजकता फैल जाएगी। समाज के सर्वहितकारी नियम पालने में व्यक्ति को स्वतंत्र ही रहना चाहिए। जब हम मनमानी करना शुरू कर देंगे तो समाज में अराजकता, समाज में बुराइयां फैल जाएंगी और क्या होगा? समाज के सर्वहितकारी, जो सब समाज के हितकारी जो कार्य, वहाँ पर व्यक्ति को परतंत्र था, दूसरों के अधीन ही रहना चाहिए। अर्थात समाज के नियमों को तोड़ना नहीं चाहिए। जो समाज के नियमों ने, हमें उन नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, निष्ठापूर्वक उनका पालन करना चाहिए। हमें श्रद्धा के साथ, हमें बड़े प्रेम के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ उसका पालन करना चाहिए। हमें सर्वहितकारी अर्थात सबकी भलाई के कर्मों को करना चाहिए। हमें सभी लोगों की अच्छाई के लिए, सभी लोगों की भलाई के कार्य को करना चाहिए। भले कार्य अनंत हैं, भले कार्य बहुत हैं जिनका कोई अंत नहीं है, असंख्य हैं, और जिनकी कोई संख्या भी नहीं, असंख्याएँ हैं। इनमें से अपनी और दूसरों की भलाई के लिए हम कौन सा कार्य करें, इस चुनाव में हम स्वतंत्र हैं। इन असंख्य कार्य में अपनी भलाई के लिए और जिससे दूसरों का कल्याण हो, ऐसा हम कौन सा कार्य करें, इन सब कार्य को चुनाव करने में हम स्वतंत्र हैं, हम आज़ाद हैं। तो बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ। इस पाठ को आप वीडियो के माध्यम से पुनः पढ़ेंगे और समझेंगे और कल इसका हम अभ्यास कार्य करेंगे इन शब्दों के साथ। इति ओम शम।